चेलक सर की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आइए आज व्यवसायिक गणित बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जनरली हम छोटी कक्षाओं में इन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। अब ब्याज पर ब्याज कैसे होगा, तो ये भी सिंपल सी बात है कि हमने किसी को एक निश्चित समय के लिए या समयावधि कहें, समयावधि एक निश्चित समय के लिए, और ये समय हो सकता है 1 साल, आधा साल मतलब, और 1/3, 1/4, 2 साल, ये इस प्रकार से समय अवधि हो सकता है। तो इसी समय अवधि, तो यही समय अवधि क्या कहलाएगा, निश्चित समय। तो निश्चित समय पर जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल से जो इंटरेस्ट बनता है, प्रिंसिपल से जो इंटरेस्ट बनता है, तो प्रिंसिपल से इंटरेस्ट करने के बाद दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है, अमाउंट बनता है। और उसी अमाउंट पर जब हम क्या लें, ब्याज लें, तो ये हुआ ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज लेना ही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और इसको सूत्र के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो अंतिम मिश्र धन माइनस प्रारंभिक मूलधन। अब प्रारंभिक मूलधन निश्चित समय के लिए जो हमने प्रिंसिपल लिया वो हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक मूलधन। मतलब पहली बार हमने किसी से जो उधार लिया या किसी को उधार दिया, वो राशि क्या हो गया, हमारा प्रारंभिक मूलधन, या इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो इस पर ब्याज के बाद अब उस पर क्या होगा, एक मान लेते हैं कि 1 साल के लिए हमने लिया है, तो 1 साल के बाद उस पर जो ब्याज लगना है, वो ब्याज जब आपस में जुड़ जाएगा किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, तो वो क्या बनेगा, अंतिम मिश्र धन बनेगा। और फिर इसी से इसको माइनस करके हम क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से इन इंग्लिश वी कैन से दैट CI is equal to A minus P, यार कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो ये हुई बात, ये CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट हो गया A एंड P प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का सूत्र। पहले मिश्र धन का अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है समझने के लिए इसको पहले समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस p। इस आधार पर देखें तो इसलिए A माइनस P इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n माइनस p, और A इज इक्वल टू P टू द पावर 1 + R/100 टू द पावर n माइनस 1 होल। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसके बाद इसी में कुछ विशेष बात होती है, कथन होते हैं, अर्थात वो सारी चीज़ें इस पर हम लागू कर सकते हैं। तो क्या क्या लागू कर सकते हैं हम बात करें, तो हमने जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र तो ज्ञात कर लिया। अब यदि उस पर R/100 इज इक्वल टू आई इंटरेस्ट हो, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर या A इज इक्वल टू P, अब उसके जगह क्या आ गया, R/100 के जगह इंटू 1 + I इंटू ये टू द पावर n, ठीक है, माइनस 1 यदि क्या हो, R/100 इज इक्वल टू आई हो या इंटरेस्ट हो, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि का, A इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + I टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। दूसरा जो टिप्पणी क्या कहता है, कथन क्या कहता है कि प्रत्येक समय अवधि के लिए ब्याज की दर यदि अलग अलग हो, ब्याज की दर क्या हो, अलग अलग हो, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है जी, मूलधन, अमाउंट इज इक्वल टू P
इंटू 1 प्लस R, अब पहले समय के लिए R1 अपान 100 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे के लिए, यदि दूसरा समय के लिए दूसरा है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि a इज इक्वल टू p टू द पावर ये 1 प्लस R2 अपान 100। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक, मतलब जितने साल तक वो पूछा है और जितने साल के लिए अलग अलग, तो ये हमारा R जो है क्या हो जाएगा, उसका बदलते जाएगा। R1 R2 का मतलब ये है कि हमारा जो रेट है वो क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा, क्योंकि हमारा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक समय अवधि के लिए ब्याज की दर अलग अलग हो। तो ब्याज की दर अलग अलग हो, इसलिए रेट को हमको क्या करना पड़ेगा, सब में बदलना पड़ेगा। और जितने साल के लिए निकालने के लिए बोला है उतने बार इसको लिख कर हमको निकालना पड़ेगा। दो कथन हो गया। अगला कथन समझते हैं। अगला कथन क्या कह रहा है कि यदि n1 वर्ष के लिए ब्याज की दर R1 हो, यदि n2 वर्ष के लिए ब्याज की दर R2 हो और n3 वर्ष के लिए ब्याज R3 हो, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R1 अपान 100 टू द पावर n1, मतलब किसके लिए हो गया, n1 वर्ष के लिए हो गया। फिर a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R2 अपान 100 टू द पावर n2, दूसरे वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से जितना दिया रहेगा उतने वर्ष के लिए आपस में हमको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तब जाके वो निकल जाएगा, ठीक है। अगला कथन क्या कह रहा है कि हमको इसको सरल बनाने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज को सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, लाग तालिका का उपयोग करते हैं, ठीक है। लाग टेबल का यूज करते हैं, इसके लिए फॉर सरलीकरण, सरल हो जाए इसलिए, ठीक है। अगला बिंदु क्या कहता है कि प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा, प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होगा, समान होगा, समान, एक समान होगा प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है। अगला बिंदु क्या कह रहा है कि 2 लगातार वर्षों के लिए यदि ब्याज में अंतर है तो प्रथम अवधि और साधारण ब्याज के बराबर होगा। यदि 2 लगातार वर्ष है, 2 वर्ष है जिसमें प्रथम अवधि के लिए ब्याज का अंतर और प्रथम अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा, उसके बराबर होगा। तो ये सारा चीज हमको किसके अंतर्गत याद रखना है, जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। कौन कौन सा बिंदु, पहला बिंदु क्या था, पहले शुरू से देख लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, पहली बात समझ में आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। जब बात करें फिर चक्रवृद्धि ब्याज की फार्मूला की बात किए थे हमने, तो चक्रवृद्धि ब्याज की फार्मूला का मतलब क्या हो रहा है कि मिश्र धन -1 माइनस क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है। तो इस प्रकार से मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R रेट अपान 100 टू द पावर n, n माना टाइम, समय, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें क्या कर देना है, हमको जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देना है। तो फिर फार्मूला क्या बन जाता है, a इज इक्वल टू मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R रेट अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। फिर पहला कथन क्या कहता है, इफ R अपॉन रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू I हो, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या बन जाता है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1। अगर ब्याज की दर अलग अलग हो, ब्याज की दर क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है, ए मिश्र धन बराबर a इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू
1 प्लस R1/100, R मतलब रेट इज इक्वल टू n। उसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। ये क्रमशः चलते जाएगा। अब यदि दर फिक्स दे दिया है कि n1 के लिए, n1 वर्ष के लिए ब्याज की दर R1 हो, n2 वर्ष के लिए ब्याज की दर R2 हो, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 रेट 1 पहले वर्ष के लिए, R1/100 टू द पावर n 1, क्योंकि पहले साल के लिए हो रहा है। उसी प्रकार से यदि n2 के लिए दर दिया है तो अलग अलग दर दिया है, तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला उसका तब्दील होते जाएगा। अगला बिंदु क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए हमको क्या करना है, लॉग टेबल का भी उपयोग कर लेना है। ठीक है, अगला हमने क्या सीखा कि जो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इन सारे बिंदुओं को हम जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो आपका मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।